दोस्तों नमस्कार। आज हम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आए दिन आपको समाचार, अखबार या सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को जरूर मिला होगा कि मणिपुर में दो समुदायों के बीच एक भीषण हिंसा छिड़ी हुई है और उस हिंसा में कई लोगों का घर टूटा है, जान माल का नुकसान हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। तो दोस्तों टॉपिक को हम शुरू करें, कवर करें, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोस्तों मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न राज्य है और इस तरह की घटनाएं शायद इससे पहले कभी सुनने को नहीं मिली होंगी। दो समुदाय, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में यह हिंसा छिड़ जाती है और यह हिंसा इतनी भीषण हो जाती है कि लोग एक दूसरे को काटने लगते हैं, उनके घर जलाने लगते हैं, एक दूसरे की महिलाओं के साथ अत्याचार करने लगते हैं, जघन्य अपराध होने लगते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराई जा रही थी और उनके साथ शारीरिक शोषण भी किया गया था, उनके साथ जघन्य अपराध किया गया था, जिसके बाद पूरे देश भर में ये मांग उठने लगी कि इस तरह के अपराधों के लिए जो अपराधी जिम्मेवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन अपराधों को रोका जाए। केंद्र सरकार जब पहल नहीं कर रही थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहल की और सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से निर्देश जारी हुए कि इस मामले में शांति बहाली करें और जो अपराधी हैं उनको दंडित करने के लिए सरकार जरूरी कदम जरूर उठाए और उनको लगातार फीडबैक दे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या निर्देश के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई या नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि केंद्र सरकार की जहां जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को या तो विपक्ष निभा रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट निभा रही है। केंद्र सरकार को पिछले 2 महीने से यह जरूर पता होगा कि मणिपुर में एक भीषण हिंसा छिड़ गई है। दो समुदायों के बीच लोग आपस में घर जला रहे हैं, मकान जला रहे हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है, कई महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में उनका फर्ज बनता है कि उनकी तरफ से जो मंत्रिमंडल है या मंत्रिमंडल का प्रतिनिधि मंडल है या फिर स्वयं प्रधानमंत्री जी, इनमें से किसी को तो मणिपुर जाना चाहिए था और वहां के हालातों का जायजा लेना चाहिए था। देश का एक राज्य जहां इस तरह की हिंसाएं सामने आ रही हैं और उस हिंसाओं के होने के बाद 2-3 महीने तक आप शांत रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं और विपक्ष के लगातार बोलने के बाद भी आप बोलते नहीं है। छोटे मोटे चुनाव जहां कहीं होते हैं या छोटा मोटा कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है वहां 1.5-2 घंटे तक के भाषण प्रधानमंत्री जी के देखने को जरूर मिलेंगे, सुनने को जरूर मिलेंगे। लेकिन मणिपुर जैसे हालात पर प्रधानमंत्री जी का अभी भी एक भी भाषण ऐसा नहीं आया जिसमें आधा घंटा या 1 घंटा उन्होंने जनता से अपील की हो, शांति बहाली की, वहां का जायजा लिया हो या संबोधित किया हो। तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर राज्य से लगता है मोह रहा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष के सवालों का जवाब सदन में आकर के जरूर देते, जो पिछले 8 दिन से लगातार शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या देश की संसद, देश का जो संविधान है वो यही कहता है कि देश में हिंसा होती रहे और प्रधानमंत्री जी शांति से बैठे रहें? विपक्ष अगर आलोचना कर दे तो विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई की रेड डलवा दी जाए, छापे लगवा दिए जाए? ऐसा कब तक चलेगा? ये लोकतंत्र कहां तक पहुंच गया है और राजनीति कहां तक गिर चुकी है, ये सत्ताधारियों ने साबित करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अब आप खुद ही तय कीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि पिछले 2 महीने से 3 महीने से मणिपुर के हालातों का जायजा लेने के लिए नहीं गए, लेकिन जहां राज्यों के चुनाव हैं वहां पर अपनी पार्टी की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी पार्टी का प्रचार करने जरूर पहुंच गए और वहां घंटे 2 घंटे तक लेक्चर भी दिए होंगे, भाषण भी दिया होगा, अपनी पार्टी का जो काम किए गए हैं उन पार्टी के द्वारा या सरकार के द्वारा उन कामों का व्याख्यान भी किया होगा, लेकिन मणिपुर जैसे हालातों पर आधा घंटा भी कहीं लेक्चर नहीं दिया होगा। वहीं दूसरी ओर हमारे देश की गोदी मीडिया, जहां एक माफिया अगर सिर्फ टॉयलेट भी कर रहा होगा तो वहां पर 10 कैमरे लेकर के एक टॉयलेट करते हुए आदमी को दिखाएंगे और पूरे दिन विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से उसने टॉयलेट की, कहां की, कैसे की, कौन कौन करवा रहे थे, कितनी देर में की, कितनी बार आई, कितनी बार और करेगा। यह देश की मीडिया का हाल हो चुका है। लेकिन मणिपुर जैसी हिंसा जहां इतना भीषण नुकसान हो रहा है जनता का और जनता एक दूसरे को काटने पर तुली है, मारने पर तुली हुई है, राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, घर से बेघर हो गए हैं, लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, वहां जो आमतौर पर स्वाभाविक माहौल होता है रहने का वो नहीं बन पा रहा है, उसकी कवरेज नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देश की गोदी मीडिया सरकार से डरी हुई है, क्योंकि इसमें सरकार की पूरी विफलता नजर आती है। और जब विपक्ष मांग कर रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए तो प्रधानमंत्री जी सदन में उपस्थित ही नहीं होते हैं। और कभी याद होगा आपको कि प्रधानमंत्री जी जब चुनाव जीते थे संसद की चौखट को चूम रहे थे, तो आज वही संसद की चौखट उनको बुला रही है कि आइए और मणिपुर के ऊपर जरा कुछ कहिए, तो प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है देश के प्रधानमंत्री की, देश की सरकार की और देश के लोकतंत्र की। तो दोस्तों अब आप खुद ही तय कीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है
कि सदन में आकर के मणिपुर के जो हालात हैं उसके ऊपर चर्चा करें, उसके ऊपर अपना बयान दें। क्यों वो अपने बयान से पीछे भाग रहे हैं, ये चिंता का विषय भी है और चर्चा का विषय भी है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।